इस क्वेश्चन में आपको सिंपली लिस्ट करना है कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स के इंटरेस्ट में कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम स्टार्ट किए। इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है सिस्टम्स और ऑर्गेनाइजेशंस में सुधार, जैसे लैंड रूल्स, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव्स और मार्केटिंग सेटअप। चलिए इनको कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं ताकि आंसर कंप्लीट भी हो और क्लियर भी। सबसे पहले आंसर को 4 से 6 हेडिंग्स में तोड़ दो। एग्जामिनर को तुरंत दिखेगा कि आप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को सिस्टमैटिकली समझते हो। पहली हेडिंग यूजुअली लैंड रिफॉर्म्स होती है, क्योंकि फार्मिंग का बेस लैंड ओनरशिप और टेनेंसी से स्टार्ट होता है। लैंड रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट का गोल था कि फार्मर्स को सिक्योर राइट्स मिले, एक्सप्लॉयटेशन कम हो और लैंड का एफिशिएंट यूज हो। इसी वजह से जमींदारी हटाना, टेनेंसी रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग और कंसोलिडेशन जैसे स्टेप्स लिए गए। नेक्स्ट आता है क्रेडिट और बैंकिंग। क्योंकि फार्मर्स को टाइमली और सस्ता लोन ना मिले तो वो मनी लेंडर्स पर डिपेंड हो जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का की पॉइंट यही था, इनफॉर्मल लेंडिंग को रिप्लेस करके ऑर्गेनाइज्ड क्रेडिट देना। कोऑपरेटिव मूवमेंट को पुश इसलिए किया गया क्योंकि स्मॉल फार्मर्स इंडिविजुअली वीक होते हैं, बट ग्रुप में बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। कोऑपरेटिव से इनपुट्स, क्रेडिट, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग सब स्ट्रांग हो सकते हैं। मार्केटिंग और प्राइस सपोर्ट साइड पर रिफॉर्म्स का पर्पस था कि फार्मर को फेयर प्राइस मिले, मिडलमैन का एक्सप्लॉयटेशन कम हो और प्रोड्यूस को स्टोर और मूव करने की फैसिलिटीज मिले। इस एरिया में रेगुलेटेड मार्केट्स, प्रोक्योरमेंट एजेंसीज, ग्रेडिंग और एमएसपी टाइप सपोर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं। फाइनली, फार्मिंग रिस्की एक्टिविटी है, वेदर और प्राइस शॉक्स कॉमन होते हैं। इसीलिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में इंश्योरेंस और वेलफेयर लिंक्ड प्रोग्राम्स आते हैं, जिससे फार्मर की इनकम इंस्टेबिलिटी मैनेज हो सके। आंसर में ये पॉइंट ऐड करने से रिस्पॉन्स मॉडर्न और कंप्लीट लगता है। अब एंड में एक लाइन का रैप अप लिख दो। ये रिफॉर्म्स का ओवरऑल एम क्रेडिट एक्सेस, लैंड सिक्योरिटी, बेटर मार्केट्स और रिस्क प्रोटेक्शन था। ऐसी कंक्लूजन से आंसर राउंडेड और एग्जाम रेडी हो जाता है।